सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जयश्री अयंगार परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैम, आप अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ा सकती हैं हिंदी को, तो फिर कैसे होगा? हमारे बच्चे अंग्रेज़ी शाला में पढ़ते हैं, आपको हिंदी अंग्रेज़ी में पढ़ानी होगी। मैम, मेरा बच्चा सभी सब्जेक्ट में पास हो गया लेकिन हिंदी में फ़ेल हो गया। मैम, ये तो ठीक नहीं है, आज तक मेरा बेटा फ़ेल नहीं हुआ था। इस तरह की बातें सुन सुनकर मैं थक गई। उम्र भी तो क्या थी मेरी, 24 साल की। अभी अभी मैंने एक प्रतिष्ठित शाला में वहाँ पर नौकरी अपना ली थी। मैं महाराष्ट्र से आई थी और सिवाय हिंदी और मराठी के मेरे को किसी अन्य भाषा का ज्ञान नहीं था, अंग्रेज़ी का भी नहीं के बराबर था। जब भी मेरा चुनाव हुआ था उस समय में वहाँ की प्राचार्य, उन्होंने कहा था कि हमें तो हिंदी टीचर की आवश्यकता है, अंग्रेज़ी की नहीं, और आपको हम ले लेते हैं। और इसी हिसाब से मैं उस पाठशाला में नियुक्ति पा चुकी थी। और फिर पेरेंट टीचर्स मीटिंग में इस तरह की बातें सुनकर उस दिन मैं बहुत घबरा गई और मैंने सोचा, नहीं, ये मेरे लिए जगह नहीं है। मेरा जो आत्मविश्वास था वो आत्मविश्वास ढलने लगा और मैं बेतहाशा रोने लगी। पेरेंट टीचर्स मीटिंग ख़त्म हो गई। मैंने कहा, चलो मैं मैम से कहती हूँ कि मैम, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगी, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। और लगातार रोई जा रही थी। उसी समय में वहाँ पर आए उस पाठशाला के अलेक्जेंडर सर, जो उस पाठशाला के एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो बहुत आदरणीय और वंदनीय हैं। उन्होंने पितृतुल्य भाव से मुझसे पूछा, जैसे आप क्यों रो रही है? मैंने कहा, सर, मैं इस पाठशाला में रहना नहीं चाहती। उन्होंने कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, सर, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी और आपकी संस्था को मैं बुरा नाम भी नहीं लाना चाहती। उन्होंने कहा, बताओ तो सही, हुआ भी तो क्या? मैंने कहा, सर, सभी पालक कह रहे हैं कि मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ अंग्रेज़ी में। उन्होंने कहा, तुम अंग्रेज़ी में पढ़ाओगी क्यों? तुम हिंदी में पढ़ाओ, तुम हिंदी विषय लेती हो। और कहा कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर अगर आप शाला छोड़ने लगोगी तो आप बेंगलोर में किसी भी शाला में नहीं रह पाओगी बेटा। धैर्य से काम लो, साहस से काम लो। ज़िंदगी में कई कठिनाइयाँ आती हैं और जाती हैं, इस तरह से अपने धैर्य को कभी खोना नहीं चाहिए। ये बातें थी मेरे बड़े आदरणीय सर अलेक्जेंडर सर जी के, जो मेरे लिए आदर्श और बहुत ही श्रद्धेय रहे हैं। जब भी मैं उनसे वार्तालाप करती, वो हमेशा मुझ में एक धैर्य दिया करते थे। और फिर धीरे धीरे मैंने अंग्रेज़ी बोलना भी सीख लिया, कन्नड़ भी बोलना सीख लिया। और उसी संस्था में मैं करीब 38 साल तक मैं वहाँ पर अध्यापन करती रही। और फिर वहाँ से ही मैंने रिटायरमेंट भी ली। अगर मैं सोचती कि उस दिन अगर अलेक्जेंडर सर और डॉर्ती मैम मेरा हौसला नहीं बढ़ाते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। वास्तविकता में एक एडमिनिस्ट्रेटर होना और एक प्राचार्य होना और अध्यापिकाओं में धैर्य भरना अगर किसी से सीखना था तो इस दंपति से था। और आज मैं जिस मकाम पर हूँ, मैं पूरा के पूरा श्रेय उन्हीं को देना मैं चाहती हूँ। मेरे जीवन के जो बहुत ही महत्वपूर्ण पल थे, जहाँ पर मैं निराश हो गई थी, वहाँ पर मुझे हिम्मत देने वाले जो सर थे वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरे जीवन के वे एक हमसफ़र रहे हैं। हम हैं राही प्यार में के सबसे प्रिय अगर कोई राही हैं तो वे मेरे अलेक्जेंडर सर है। उनको मैं पुनश्च नमन करती हूँ और उनकी शाला इसी तरह से बढ़े और फले फूले, यही मैं चाहती हूँ। धन्यवाद।